वालों, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। तकवा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है। अल्लाह ताला ने नेकी पर अमल और बुराई से दूरी का हुक्म दिया। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इससे दूर रहो। अगर तुम दुश्मन को माफ़ करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें अपना करीबी दोस्त बना लेगा। मस्जिदुल हराम के इमाम शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला का खुतबा हज। कहा, ए लोगो, एक अल्लाह की इबादत करो, किसी को रब के साथ शरीक न ठहराओ, पंजगाना नमाज अदा करो और ज़कात दो, रमज़ान के रोज़े रखो, हज करो, वालिदैन से हुस्ने सलूक करो, उन्हें नाराज़ ना करो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करो। ए अल्लाह, फ़लस्तीन के दुश्मनों को तबाह बर्बाद कर दे। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा। लाखों आज़मीन हज ने मैदान अरफात में नमाज ज़ोहर और असर इकट्ठी अदा की। गुरूब आफ्ताब के बाद हुजाज कराम मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। मुज़दलिफ़ा में नमाज मगरिब और इशा एक साथ अदा करेंगे। रात खुले आसमान तले गुजारेंगे और रमी के लिए कनकरियाँ जमा करेंगे। कल सुबह फजर के बाद हुजाज कराम रमी जमरात के लिए मिना जाएंगे। रमी जमरात के बाद हुजाज कुर्बानी करेंगे और सर मुंडवाने के बाद एहराम खोल देंगे। अभी जो धमकियाँ दे रहा है, जो इंडस वाटर ट्रीटी को वेपनाइज करने की बात कर रहा है, उन सब का हम अपनी तमाम जो हमारी जो कुव्वत है उसको बुरे कार ला के उसको भरपूर उसको जवाब देंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसके अलावा पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक लेवल पर भी हम अपनी तमाम जो एक्टिविटीज़ जो हैं उसको हम इनिशिएट करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी में इट इज़ वेरी क्लियरली स्पेल्ड आउट इन नो अनसर्टेन टर्म्स कि नीदर इंडिया नॉर पाकिस्तान विल हैव द राइट टू एग्जिट यूनिलैटरली। कोट एंड कोट है, उसमें कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। लिहाजा उसकी ये सारी भड़कें बेमानी हैं, लेकिन कौमें, जिंदा कौमें जो हैं वो अपना इंतज़ाम करती हैं। जिस तरह ये जंग आपने जीती है, 24 करोड़ आवाम अफवाज पाकिस्तान की पुष्ट पर एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी थी, इसी तरीके से आपने इसी आबी ज़खायर को बिल्ड करने के लिए भारत ने पानी बंद किया तो पाकिस्तान पूरी ताकत से जवाब देगा। बदतरीन शिकस्त के बाद भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। 24 करोड़ आवाम अफवाज पाकिस्तान की पुष्ट पर सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। हम सब मिलकर भारत का घमंड खाक में मिलाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आबी ज़खायर से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, भारत के खिलाफ फतह पर अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। मुआशरी मैदान में कामयाबी महज बातों से नहीं, अमली इक़दामात से मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर जद्दा रवाना। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। अहम शोबों में सरमायाकारी से मुतालिक भी बातचीत होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी साथ रवाना हुए। पाक भारत कशीदगी, बिलावल भुट्टो की बड़ी तजवीज़। पाकिस्तान और भारत में दहशतगर्द वाक़यात की तहकीकात के लिए मुश्तरका फ़ोरम होना चाहिए। पाकिस्तानी सफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो का चीनी टीवी को इंटरव्यू। कहा, ऐसा फ़ोरम हो जहां दोनों मुल्क अपना मुकदमा पेश कर सकें। सिंतास मुआहदे पर फ़िलहाल मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। भारत को अपने तैयारे गिरने का एतराफ़ करने में 1 माह का वक्त लगा। जंग में पाकिस्तान को फतह हासिल हुई। पाकिस्तान ने 6 भारतीय तैयारे गिराए। पाकिस्तानी वफ़द ने वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक CSIS में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। वफ़द की अमरीकी अरकान कांग्रेस और पाकिस्तानी कॉक्स से भी मुलाकातें। भारतीय जारियत सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ से भी आगाह किया। अमरीकी अरकान कांग्रेस का पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्तेहकाम और अमन के अहदाफ के लिए हिमायत का अयादा। पाकिस्तानी अवाम से इज़हारी यकजहती और मुआशी ताउन की यकीन दहानी। ऑपरेशन जो है अब बलूचिस्तान में इस तरह का ऑपरेशन किया जा सकता है जैसे कि KP में किया गया था, पूरे एक मालाकन डिवीजन को। ये जो लोग अक्सर कहते हैं ना कि जी बलूचिस्तान में तो एक आर्गुमेंट बिल्ट होता है कि जी 70 साल से ताकत का इस्तेमाल, ये किधर हुआ है बलूचिस्तान में ताकत का इस्तेमाल 70 साल से? पाकिस्तान की जो इकॉनमी टेक ऑफ करने लगी है ये उनको पिंच कर रही है। और पाकिस्तान के पोर्ट्स को जब वो टारगेट करने की बात कर रहे हैं तो वो पहले वहाँ पर कोशिश करते हैं, इंडियन मीडिया उस पर शोर मचाता है, वहाँ पर जब वो नाकाम हो जाते हैं तो वो फिर अपने प्रॉक्सीज़ के ज़रिए उसको करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बलूचिस्तान के लोग कम से कम ये फैसला कर चुके हैं कि ये फितरतुल हिंदुस्तान का बलोच सोसाइटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
केपी तर्ज का ऑपरेशन बलूचिस्तान में भी किया जा सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस की सलाहियत पर कोई शक नहीं। ऑपरेशन में जहां फौज की ज़रूरत पड़ी लेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा फितनाल हिंदुस्तान रॉ फंडेड लश्कर है। ये जंग मुकम्मल तौर पर भारत की इमा पर लड़ी जा रही है। रियासत के पास फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत बड़े बड़े शवाहिद मौजूद हैं। लापता अफराद के मामले को रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। £190 मिलियन केस में बानी और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की अपीलों पर समाअत 11 जून तक मुलतवी। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफ्तर ने कहा, आज की तारीख में हमें आसानी से नहीं मिली, मिन्नतों, मुरादों और दुआओं के बाद तारीख मिली है। बानी पीटीआई के खिलाफ ये मुतनाज़ तरीन फैसला है। जिन जज साहब ने फैसला सुनाया, इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। बानी पीटीआई के खिलाफ स्पेशल टीम लाना चाहते हैं, लाएं, हम नहीं घबराते। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत से 4 हफ्तों का वक्त मांग लिया। नैब को प्रोसिक्यूशन टीम 7 दिन में नोटिफाई करने की हिदायत। बानी पीटीआई को रिहा किया जाए, हम अपना मुकदमा अवाम में ले जा रहे हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक, कहा अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों के साथ एहतजाज पर मुशावरत होगी। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, पीटीआई अपनी ताकत गंवा चुकी, कोई तहरीक नहीं चला सकती। पीटीआई को अपनी मुश्किलात के अंबार में मजीद इजाफे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। किसी तरह का सियासी इत्तेहाद बनाना पीटीआई के बस की बात नहीं। गाजा में मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मुस्तरद। अमरीका ने जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। करारदाद अलजज़ायर ने पेश की। पाकिस्तान समेत 14 अरकान ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा, सलामती कौंसिल में करारदाद की नाकामी को तारीख याद रखेगी। करारदाद का मुस्तरद होना आलमी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ख़तरनाक पैगाम जाएगा। कुराए अर्ज़ पर गज़ा के हालात जहन्नुम से भी बदतर हो चुके। इसराइल की बमबारी में 54,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। पाकिस्तान आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है। दूसरी जानिब गज़ा पर इसराइली बर्बरियत जारी। 24 घंटों में 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया, दीर अल-बलाह और खान यूनिस समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुहलिक हमले। इसराइल का हमास के नए सरबराह अज़ीज़ुद्दीन अल हदीद को शहीद करने का दावा। गजा में इमदादी मराकज़ पर फ़लस्तीनियों की शहादत। BBC की खबर से मुताबिक व्हाइट हाउस तर्जुमान के दावे गलत और हक़ाइक़ की तोड़ मड़ोड़ का मजमुआ है। बरतानवी नशरियाती इदारे के एडिटर का कैरोलिन लेविट की तनकीद का जवाब। रोज़ एटकिंस ने कहा है कि व्हाइट हाउस ने खुद BBC पर लगाए गए इल्ज़ामात की तस्दीक नहीं की या फिर इससे सच्चाई की परवाह ही नहीं। गजा में बैनुल अक़वामी मीडिया की रसाई का मुतालबा। पाकिस्तान का क्रिप्टो की दुनिया में बड़ा कदम, भारत पीछे रह गया। वजीर ममलिकत और क्रिप्टो काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव बिलाल बिन साकिब कहते हैं, पाकिस्तान क्रिप्टो में आगे बढ़ रहा है जबकि भारत में ट्रैक्शन की कमी है। पाकिस्तान न सिर्फ क्रिप्टो को आजमा रहा है बल्कि मैदान में दाखिल हो चुका। हुकूमत की मदद से स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम कर रहे हैं। भारत अभी तक सिर्फ क्रिप्टो पर बातचीत के दावे ही कर रहा है। दोबारा जेल जाने का खौफ। कराची मली जेल से फरार होने वाले एक कैदी ने खुदकुशी कर ली। माड़ीपुर में घर से फंदा लेने वाला मली जेल का मफरूर कैदी रजा निकला। रजा मनशियात केस में गिरफ्तार होकर मली जेल गया था। दूसरी जानिब जेल से भागने वाले 126 कैदी दोबारा गिरफ्तार हो चुके। 90 कैदी ताहाल फरार, तलाश जारी। वक्त का मुकाबला सख्त। ईद उल अज़हा में सिर्फ एक दिन रह गया। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जोश और जज्बा अरूज पर। मवेशी मंडियों में रश, किसी को बैल पसंद तो कोई बकरे की तलाश में। तगड़े जानवरों के तगड़े दाम, कसाबों के नखरे भी आसमान पर जा पहुंचे।
निराली चाल, जिसामत कमाल, खूबसूरती बेमिसाल। ओकाड़ा की मंडी में बैलों की जोड़ी शेरू और टाइगर की धूम। दोनों का वजन 30-30 मन। देसी घी, बादाम, मक्खन और दूध से खुराक दी जाती है। बच्चे हों या बड़े, सब दीवाने। खरीदेगा किस्मत वाला। गुजरात में बबलू और पतलू की अनोखी जोड़ी सबकी तवज्जो का मरकज। ईद उल अजहा पर सफाई का बेंचमार्क सेट करेंगे। पिछली बार ईद उल अजहा पर पंजाब में तैयारी बेहतरीन थी। इस बार ईद पर पंजाब हुकूमत अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफीक ने कहा, ईद पर पंजाब के हर शहर में सफाई के इंतजामात मुकम्मल हैं। सुथरा पंजाब वज़ीर आला मरियम नवाज का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। हर मवेशी मंडी में सफाई और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात हैं। पंजाब भर में आलाइशों के लिए 1 करोड़ 20 लाख बैग्स तकसीम किए जाएंगे। मुआविन खुसूसी सलमा भट्ट ने कहा कि ईद कुर्बा पर महंगाई माफिया को लगाम डाल रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात। सिंध में क्रिकेट के फ़रोग़ और स्टेडियम्स की बहाली पर मुशावरत। न्याज स्टेडियम हैदराबाद की आलमी मयार के मुताबिक अपग्रेडेशन का फैसला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, हैदराबाद और फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली पहली तरजीह है। अपग्रेडेशन के बाद रवां बरस ही नया स्टेडियम में इंटरनेशनल मैचेस कराने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, न्याज स्टेडियम में सहूलतों को मिलकर बेहतर बनाएंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासर। दरख्तों की बेदरिक कटाई और पानी के ज़िया को रोकना होगा। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, महदूद वसाइल के बावजूद पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए इक़दाम कर रहा है। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि प्लास्टिक की आलूदगी माहौलियाती निज़ाम, मईशत और आने वाली नस्लों के लिए खतरा है। आलूदगी से निमटने के लिए फौरी अमल दरामद दरकार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, प्लास्टिक से पाक सिंध हमारा ख्वाब है। 15 जून से प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी। माहौलियात के आलमी दिन पर प्लास्टिक और आलूदगी से पाक पंजाब मुहिम का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज की शहरियों से भरपूर ताउन की अपील। सरकारी और निजी स्कूल्स दफातर में ज़ीरो प्लास्टिक ज़ीरो आलूदगी मुहिम का आगाज। तलबा को प्लास्टिक के मुतबादिल कपड़े के थैले और कागज़ की अशिया इस्तेमाल करने की तरगीब। वज़ीर आला की हिदायत पर शजरकारी की सरगर्मियाँ भी तरतीब दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पैगाम में कहा, नौजवान माहौल दोस्त फोर्स बने। माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़, यह हम सब का फ़र्ज़ है। ज़ीरो प्लास्टिक मुहिम को रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। रावलपिंडी सदर के इलाके को प्लास्टिक फ्री जोन करार दे दिया गया। दुनिया के सबसे बड़े फोरम अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को बदतरीन शिकस्त। पाकिस्तान 2025 के लिए सलामती कौंसिल की इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर मुंतखब। भारत पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दिलवाने की दुहाइयाँ देता रहा। आलमी बरादरी ने भारतीय प्रोपेगेंडे पर कान धरने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान को तालिबान पर पाबंदियों का जायजा लेने वाली कमेटी का चेयरमैन भी मुंतखब कर लिया गया। भारत के साबिक होम सेक्रेटरी गोपाल पल्लई भी मोदी की पॉलिसियों पर बरहम। कहते हैं, मोदी हुकूमत मुल्क में फ़िरका वाराना बयानिए की पुष्पनाही कर रहे हैं। भारत में अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी रवैया रियासती सरपरस्ती में जारी है। इस तरह के मनफी काम भारत में मजहबी तफरीक, दाखिली इंतशार को जन्म दे सकते हैं। वज़ीर आज़म मोदी का तर्ज अमल मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेल रहा है। वाशिंगटन में मौजूद आला सतही भारतीय वफ़द के गैर संजीदा रवैये पर भारतीय अवाम सीख पा। भारतीय अवाम की जानिब से शशि थरूर और दीगर वफ़द अरकान को कड़ी तनकीद का सामना। कहा, अवामी टैक्स का पैसा मुल्क के लिए होता है मगर गैर ज़रूरी तकरीबात में खर्च हो रहा है। मोदी सरकार के नुमाइंदे दुनिया भर में सरकारी खर्च पर सैर व तफरीह करते नजर आ रहे हैं।
भारतीय राफेल गिराने वाले चीन के J-10C तैयारों की मांग बढ़ गई। इंडोनेशिया ने चीन से J-10 तैयारों की खरीदारी पर गौर शुरू कर दिया। इंडोनेशिया के नायब वज़ीर दिफा का कहना है पाकिस्तान की जानिब से J-10 से भारतीय तैयारे मार गिराने को मद्देनजर रखेंगे। अमरीकी साख्ता F-15 और फ्रांसीसी रफाल की खरीदारी पर भी ज़ेर गौर। सदर ट्रंप ने 12 ममालिक के शहरियों के अमेरिका दाखिले पर पाबंदी लगा दी। अफगानिस्तान, ईरान, यमन, लीबिया, सोमालिया, सूडान और दीगर ममालिक शामिल तुर्कमेनिस्तान, क्यूबा, वेनेजुएला और ब्रुंडी पर जुज़वी पाबंदियां लगा दी गई। जुज़वी पाबंदी वाले ममालिक के मुसाफिरों की सख्त जांच पड़ताल की जाएगी। महकमा खारजा और होमलैंड सिक्योरिटी को अमेरिका मुखालिफ मजीद मुल्कों की फहरिस्त तैयार करने की हिदायत। पाकिस्तान वाइट बॉल के परफॉर्मर्स का कैंप लाहौर में खत्म। आखिरी रोज कप्तान मोहम्मद रिजवान समेत 7 क्रिकेटर्स शरीक हुए। हेड कोच माइक हैसन की जेर निगरानी खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ स्किल्स में हिस्सा लिया। कोचेस ने तमाम खिलाड़ियों को अलग अलग मशवरे दिए। टीम के लिए दरवाजे बंद नहीं हुए। हेड कोच माइक हैसन की बाबर आजम को यकीन दहानी। कहा जब ज़रूरत हुई टीम में मौका दिया जाएगा। हेड कोच ने बाबर आजम से टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मशवरे भी लिए। हेड कोच माइक हैसन की शाहीन आफरीदी से भी अलग मुलाकात। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बाबर आजम और शाहीन आफरीदी ने तीनों तर्ज के क्रिकेट के लिए दस्तयाबी जाहिर कर दी। दौरा बांग्लादेश के लिए शाहीन आफरीदी और सुफियान की कौमी स्क्वाड में वापसी का इम्कान। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की शमूलियत का इम्कान कम।